नमस्कार, मैं हूं जूली। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। अमीन मतलब जो व्यक्ति जमीन की मापी करता है, जमीन का नक्शा तैयार करता है और जमीन से जुड़े मामले सुलझाता है। अमीन का नाम सुनकर या अमीन की परिभाषा सुनकर आपके मन में कैसी छवि बनी? किसी तजुर्बेदार पुरुष की जो जमीन जायदाद के मसले समझता है, सालों का अनुभव रखता है, क्योंकि अब तक हम ऐसे ही अमीन को देखते रहे हैं। पर अब ये छवि बदलने वाली है। अब बिहार में महिलाएं इस क्षेत्र में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। बिहार में आजकल जमीन सर्वे का काम जारी है और अमीन की भूमिका राज्य में बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। महिला अमीनों को क्या चुनौतियां मिली, लोगों का कैसा रिएक्शन रहा, ये सब हम आपको इस खास कार्यक्रम में बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको पटना की अमीन बेटियों की तस्वीर दिखाते हैं जो बदलते बिहार की कहानी लिख रही हैं। जमीन की मापी से करने लेकर नक्शा बनाने और लोगों के कंफ्यूजन को दूर करने तक ये महिलाएं सब कुछ कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। किसी के हाथ में मैप है, कोई फीता लेकर जमीन की मापी कर रहा है, कोई इंची टेप से नापकर नक्शा तैयार कर रहा है। जिस काम को सालों से पुरुषों के हवाले छोड़ दिया गया था, आज बेटियां उस काम को पूरी लगन और मेहनत के साथ कर रही हैं। बिहार में महिला अमीन जमीन पर उतरकर न सिर्फ नक्शे के साथ जमीन के खतियान संभाल रही हैं, बल्कि बिहार में सशक्त हो रही महिलाओं की कहानी लिख रही हैं। बदलते बिहार की एक बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जिस काम पर आज तक पुरुषों का वर्चस्व होता था, अब वो काम जो है महिलाएं बढ़ चढ़कर कर रही हैं और काम ऐसा कि तमाम गांव वाले जो हैं वो खुश हैं। और ये काम कोई और नहीं बल्कि अमीन का है। अमीन के जो मुश्किल काम हैं वो काम अब अपने हाथों में महिलाओं ने कमान संभाल रखी है। और ये पुनपुन की जो तस्वीर है वो बिल्कुल सुखद तस्वीर है। जमीन जायदाद के उलझे कागजात और कैथी जैसे अबूझ लिपि समझना, उसे लोगों को समझाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। पर बिहार की महिला अमीन मिनटों में इस काम को अंजाम देती हैं। इन दिनों बिहार में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर कार्यालय पर लोगों की भीड़ लग रही है। गांव के लोग तरह तरह की समस्या लेकर कार्यालय पहुंचते हैं। कंप्यूटर पर बैठी ये सरकारी कर्मचारी उनकी एक एक परेशानी को सुनती हैं, समझती हैं, फिर उसे ग्रामीणों को समझाती हैं और फिर पूरी जानकारी सरकार के पोर्टल पर भी अपलोड करती हैं। पुनपुन के इस पंचायत कार्यालय में राजस्व से जुड़ी सभी जिम्मेदारी महिलाओं के कंधे पर ही है। बाबा, क्या काम लेकर के आए थे आप? हम तो यहाँ सर्वे जो हो रहा है उसका फार्म जमा करने के लिए आए थे। अच्छा, जमा हो गया फॉर्म? फार्म तो जमा हो गया है, एक पत्र और भरना है। अच्छा, फॉर्म भरना है। भर तो यहाँ पे काम ठीक ठाक से हो रहा है? ठीक, काम तो ठीक सही ढंग से हो रहा है। लोग बड़ी नाराज होते हैं कि हमारा कागजात जो है सही ढंग से एंट्री हुआ है, नहीं हुआ है। अच्छा, नहीं, कितनी बारीकी से ध्यान देना पड़ता है? नहीं, बारीकी से तो ध्यान, जमीन का बात है तो बारीकी से तो ध्यान देना पड़ता है, लेकिन इसमें वो नहीं है कि मतलब सब कुछ अच्छा से ही करते हैं जितना हो सके। अमीन की जिम्मेदारी संभाल रही इन महिलाओं का रास्ता इतना आसान नहीं था। किसी को परिवार में चुनौतियां मिली, किसी को समाज की सोच से लड़ना पड़ा, पर ये रुकी नहीं। हर चुनौती का सामना किया और अब बिहार में हो रहे लैंड सर्वे की बारीकियों को समझकर लोगों के जमीनी विवाद सुलझा रही है। ये बहुत बड़ी चैलेंज है और इसके साथ में हम लोगों को कम्प्लीटली मेजरमेंट के साथ हम लोगों को नक्शा को मिलान करते हुए खेत को भी मिलान करना पड़ता है नक्शा के अकॉर्डिंग, और उसके अनुसार ही हम लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। महिला अमीन का मैदान में होना बदलते बिहार की गवाही देता है। बिहार में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े जमीन को लेकर ही होते हैं। ऐसे में जमीन से जुड़ा कोई भी मैटर बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है, पर इस संजीदा मसले को भी ये महिलाएं बड़े ही सहजता से सुलझा रही हैं।
इन महिलाओं को काम करते हुए देखना गांव वालों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। 75 साल के रामेश्वर ने आज तक अपनी जिंदगी में महिला अमीन को नहीं देखा था। अच्छा बाबा, इससे पहले महिला अमीन को आप देखे थे काम करते हुए? नहीं देखे थे, नहीं देखे थे। कितनी उम्र हो गई? हमारा 75 हो रहा है। 75 साल में अभी तक महिला अमीन को काम करते हुए देखे? नहीं देखे थे। अब ये तमाम जो महिलाएं हैं निकल करके यहाँ पे जमीन नाप रही हैं, सारा काम कर रही हैं, कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है, और हम तो यही कहेंगे कि भाई भविष्य में महिला लोग जो है बहुत आगे बढ़े और काम करे, हम लोग संतुष्ट रहेंगे। बिहार में महिलाओं की तस्वीर बदल रही है। हाँ, बदल रही है। सोचिए, जिन लड़कियों को कभी जमीन में हिस्सा भी नहीं मिलता था, वही बेटियां आज दूसरे के घरों के जमीनी विवाद सुलझा रही हैं। ये अपने आप में समाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो देखिए, एक बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ पे तमाम जो महिलाएं हैं एक साथ जुड़ करके न सिर्फ नापी कर रही हैं, लोगों से डील भी कर रही हैं, और वो काम जो अब तक पुरुषों का जिस पर वर्चस्व था उसके तमाम बंदिशों को तोड़ते हुए तमाम महिलाएं आगे आई हैं और जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं उसे बखूबी निभा भी रही हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो महिलाएं अमीन का काम कर रही हैं, ये खबर खास क्यों है, पहले ये समझिए। अमीन का काम हमेशा से पुरुषों के जिम्मे रहा है। जमीन से जुड़े मसलों में महिलाओं की भागीदारी हमेशा कम ही रही है। आज भी जमीन जायदाद के मसले घर के मर्दों के हवाले होते हैं, महिलाएं इसमें कम भागीदारी निभाती हैं। बेटियों को जमीन में हिस्सा तक नहीं मिलता है। अब महिलाएं जमीन मापी का काम कर रही हैं। महिला अमीन जमीन सर्वे तक करा रही है। जमीन सर्वे बेहद ही पेचीदा काम होता है। पहली बार हो रहे जमीन सर्वे में महिलाओं की अहम भूमिका है। गांव के लोगों को भी महिलाओं के बढ़ते प्रभाव का अब आभास होने लगा है, क्योंकि महिलाएं जो है वो अमीन के रूप में गांव-गांव तक जा रही हैं। ग्रामीण इलाकों में भी महिला सशक्तिकरण का संदेश अब इसके जरिए पहुंचने लगा है। अब आपको जमुई की एक अमीन की तस्वीर दिखाते हैं। अमीन बुलबुल कुमारी से मिलवाते हैं। भागलपुर की रहने वाली बुलबुल कुमारी खैरा अंचल कार्यालय में अमीन के पद पर कार्यरत है। जमीन की मापी से लेकर नक्शा तैयार करने तक बुलबुल हर काम में माहिर है। रिपोर्ट देखिए। ये है बुलबुल कुमारी। वैसे तो बुलबुल भागलपुर की रहने वाली हैं, पर इन दिनों जमुई के खैरा अंचल कार्यालय में पदस्थापित हैं। खैरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। एक वक्त था जब यहाँ पुरुषों का भी बाहर घूमना खतरे से खाली न था, पर अब यहाँ पर सब शांति शांति है। हर रोज बुलबुल कुमारी खैरा अंचल कार्यालय से नक्शा लेकर निकलती हैं, लोकेशन पर पहुंचकर मापी का काम करती हैं और इस मिथ्या को तोड़ती हैं कि महिलाएं अमीन का काम नहीं कर सकती। किसी आम जनता से भी अगर जाके पूछते हैं कि अमीन आएंगे इस प्लॉट पे मापी करने के लिए, तो जो एक छवि होता है ना वो पुरुषों की होती है, लेकिन जब हमें देखते हैं तो बोलते हैं महिलाएं भी इस फील्ड में आ गई। तो थोड़ा सा आश्चर्यजनक है, बट बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है। और जहाँ तक है महिला सशक्तिकरण में भी इसका अहम योगदान है। बुलबुल बताती है कि जब फील्ड में ये अपनी अन्य महिला सहयोगियों के साथ जाती हैं, तो लोगों को काफी हैरानी होती है, पर लोग इनका समर्थन भी करते हैं। घर पर भी लोग इनके काम का समर्थन करते हैं। जब नौकरी लगी और भागलपुर से जमुई आने की बात हुई, तब भी घर वालों का समर्थन मिला। बुलबुल का कहना है कि रोजगार के लिए लोगों को अक्सर राज्य से बाहर जाना पड़ता है। अपने राज्य में रहकर रोजगार करना तो फिर भी बेहतर है। बुलबुल की तरह बाकी महिला अमीनों को लेकर लोग भी काफी खुश हैं। खैरा के रहने वाले विनोद बताते हैं कि जब से महिला अमीन फील्ड में आई हैं, भ्रष्टाचार भी कम होने लगा है। मतलब महिला लोग आती है, अपने आप सही से काम करके चल जाती है। जेंट्स पहले रहता था पैसा कौड़ी पर बिक जाता था, महिला लोग बिकने वाली तो है नहीं। बुलबुल जैसी महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। सरकार के दिए अवसर का महिलाएं सदुपयोग कर रही और हर पैमाने पर खरी उतर रही।
कि मापी के दौरान काफ़ी वाद विवाद होता है एक पक्ष, लेकिन महिला होते हुए भी बहुत ही कुशलता पूर्वक वो हमारी जो महिला अमीन है उस कार्य को संपन्न कर रही है। कितना बड़ा बदलाव है एक तरह से देखा जाए तो? और ये सामाजिक बदलाव कर सकते हैं, सोच में बदलाव कर सकते हैं। जहाँ एक समय होता था कि महिलाओं को घर से बाहर निकलना भी ये था, आज महिलाएं जाकर के घर में जाकर के जमीन को माप रही है। जमीन से जुड़े मामले सुलझाने के दौरान फील्ड में परेशानियां तो आती हैं, पर उसे बुलबुल कुमारी बड़ी ही सहजता के साथ सुलझा भी लेती हैं। इनका कहना है कि हर अच्छे काम के शुरुआत में परेशानियां आती हैं, पर काम अगर लगन और ईमानदारी से किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। एक वो समय था जब महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो समय है जब महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं और अलग अलग फील्ड में भी काम कर रही हैं। तो ये फील्ड वर्क थोड़ा सा तो वाकई चैलेंजिंग है, लेकिन उतना टफ नहीं है जितना हम समझ लेते हैं। अगर किसी कार्य को अच्छे तरीके से किया जाए तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं तो सफलता की पहली सीढ़ी पे तो कदम रखना ही पड़ेगा। बुलबुल और बुलबुल जैसी कई महिलाएं बदलते बिहार की नई कहानी लिख रही हैं। एक ऐसा बिहार जहां महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। जमुई से संवाददाता केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। औरंगाबाद में भी महिला अमीन बढ़ चढ़कर लैंड सर्वे में अपनी भूमिका निभा रही हैं। औरंगाबाद सदर प्रखंड कार्यालय में कार्यरत 30 कर्मियों में से 18 महिला अमीन हैं। ये महिलाएं फील्ड में जाकर सर्वे कराती हैं और ये साबित करती हैं कि घर की चार दीवारी से लेकर खेतों की चौहद्दी महिलाएं किसी भी काम में कम नहीं है। जिस काम में हाथ डालती हैं उसे बेहतर से बेहतर ढंग से पूरा करती हैं। औरंगाबाद का विशेष सर्वेक्षण शिविर कार्यालय। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर यहाँ पर विशेष तैयारी की गई है। कार्यालय में 30 कर्मी कार्यरत हैं। इनमें से 18 महिला अमीन हैं, जो हर रोज जमीन मापी, नक्शा तैयार करना, जमीन से जुड़ी जानकारी को ऑनलाइन अपलोड करना और लोगों की समस्या सुनकर उसका समाधान करने में जुटी हुई है। इन्हें काम करता देख लोगों को भी गर्व महसूस होता है। लोग को उन लोग के बेटी और पोती के एज के लोगों को देख के और ये जॉब करते हुए उनको खुशी भी मिलती है कि हाँ, आप लोग बिहार की बेटियां हैं, बिहार की बेटियां इस क्षेत्र में आके बिहार का नाम रोशन कर रही हैं, अपने दम पे अपने पाँव पे खड़ी हो रही है। तो उनका भी बहुत अच्छा फीडबैक होता है और हम लोगों को सहयोग भी करते हैं हमारे काम में। ये बेटियां फील्ड में जाकर रैयतों से बात करती हैं, हर एक चीज की जानकारी उन्हें देती हैं, ताकि जमीन सर्वे कराने में उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इस प्रोफेशन में है कि अमीन का जॉब कर रहे हैं और जो हम लोग फील्ड का भी ड्यूटी रहता है, तो फील्ड का भी ड्यूटी करते हैं साथ साथ में। तो फील्ड भी हम लोग जाते हैं घूमने और फील्ड में जाते हैं तो फिर सब रैयतों से बात करते हैं। पत्र जमा करने के सिलसिले में पत्र जमा करना है, वंशावली बनाना है, यही सब का बात होता है। और फिर उसके बाद वो लोग सब पत्र जमा करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है फील्ड में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता है, सब कोऑपरेट करते हैं। उधर रैयत सब भी कोऑपरेट करते हैं, हम लोग भी कुछ कोऑपरेट करते हैं, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है फील्ड पे आने से। बदलते जमाने के साथ महिलाओं ने भी खुद को बदल लिया है। पहले महिलाओं के लिए बैंक और शिक्षक जैसी नौकरी को ही आमतौर पर लोग स्वीकार करते थे, पर अब शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र बचा है जहाँ पर महिलाएं पीछे हैं। फिर चाहे वो अंतरिक्ष की अनंत उड़ान हो या फिर जमीन सर्वे का काम, महिलाएं हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। तो महिला अमीन फील्ड में जाकर बिहार के विकास की नई कहानी लिख रही है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।